नमः संस्कृताय। प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा सप्तमी की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा द्वितीय भाग के पंचमा पाठः पंडिता रमाबाई का अध्ययन करेंगे। आज हम एक परम विदुषी और समाज सेविका जिनका शिक्षा के क्षेत्र में विशेषकर संस्कृत शिक्षा और शिक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा, उनके जीवन चरित्र को इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। पाठ का सार इस प्रकार है। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में आगे पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ। उनके पिता का नाम श्री अनंत शास्त्री डोंगरे और माता का नाम श्रीमती लक्ष्मीबाई था। उस समय स्त्री शिक्षा की स्थिति दयनीय थी। स्त्रियों के लिए संस्कृत की शिक्षा नहीं थी, किंतु उनके पिता डोंगरे ने रूढ़ी से बंधी हुई इस धारणा को छोड़कर अपनी पत्नी को संस्कृत विषय पढ़ाया। उन्हीं से प्रेरणा लेकर उनकी पुत्री रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड और अमेरिका देश गई। वहां उन्होंने विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन इकट्ठा किया। भारत लौटकर मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन स्थापित किया। वह देश विदेशों की अनेक भाषाओं में निपुण थी। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन, ये उनकी प्रसिद्ध दो रचनाएं हैं। अब हम इस पाठ के माध्यम से उनके जीवन चरित्र को विस्तार पूर्वक जानेंगे। आइए पाठ का आरंभ करते हैं। क्षेत्र स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्य आगे पंडिता रमाबाई विदुषी रमाबाई 1858 ख्रीष्टाब्दे 1858 ईस्वी वर्ष में जन्म अलभत जन्म हुआ। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में आगे विदुषी रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी वर्ष में हुआ। तस्याः पिता, उसके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च और माता लक्ष्मीबाई आस्ताम लक्ष्मीबाई थी। उनके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। तस्मिन् काले, उस समय स्त्री शिक्षा या स्थिति, स्त्री शिक्षा की दशा चिंतनीय आसीत, दयनीय थी। उस समय स्त्री शिक्षा की दशा दयनीय थी। स्त्रीणाम कृते, स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षण प्रायः प्रचलित नासीत नहीं था। स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षण प्रचलित नहीं था, किंतु डोंगरे, लेकिन उनके पिता डोंगरे ने रूढ़िबद्धाम धारणाम, रूढ़ी से बंधी हुई धारणा को परित्यज्य छोड़कर स्वपत्नीम, अपनी पत्नी को संस्कृत विषय अध्यापित पढ़ाया। लेकिन उनके पिता डोंगरे ने रूढ़ी से बंधी हुई धारणा को छोड़कर अपनी पत्नी को संस्कृत विषय पढ़ाया। एतदर्थम सह, इसके लिए उसने समाजस्य प्रताड़नाम, समाज की ताड़ना को अपि भी असहत सहन किया। इसके लिए उसने समाज की ताड़ना को भी सहन किया। अनंतरम, इसके बाद रमा ने भी स्वमातुः, अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद रमा ने भी अपनी माता से प्रेरणा लेकर उनसे संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण, समय बीतने पर रमा का पिता विपन्नः निर्धन संजातः हो गया। समय बीतने पर रमा के पिता निर्धन हो गए। तस्याः पितरौ, उसके माता पिता ज्येष्ठा भगिनी च और बड़ी बहन दुर्भिक्ष पीड़िताः दिवंगताः, अकाल से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। उसके माता पिता और बड़ी बहन अकाल से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदनंतरम, उसके बाद रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह, अपने बड़े भाई के साथ पदभ्याम, पैदल समग्रम भारतम, संपूर्ण भारत में अभ्रमत घूमी। उसके बाद रमा अपने बड़े भाई के साथ पैदल संपूर्ण भारत में घूमी। भ्रमण क्रमे सा, घूमने के समय वह कोलकाताम प्राप्ता, कोलकाता पहुंची। संस्कृत वैदुषेण सा तत्र, संस्कृत की विद्वत्ता से वह वहाँ पंडिता सरस्वती चेती च धन इति उपाधिभ्याम, उपाधियों से
विभूषिता विभूषित हुई। संस्कृत की विद्वत्ता से वह महा पंडिता और सरस्वती इन उपाधियों से विभूषित हुई। तत्रैव सा वहीं पर उसने ब्रह्म समाजेन प्रभाविता ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदाध्ययनम वेदों का अध्ययन अकरोत किया। वहीं पर उसने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा बाद में उसने स्त्रीणाम कृते स्त्रियों के लिए वेदादि नाम वेदादि शास्त्राणाम शास्त्रों की शिक्षा यही शिक्षा के लिए आंदोलनम प्रारब्धवती आंदोलन आरंभ किया। बाद में उसने स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन आरंभ किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे 1880 ईस्वी वर्ष में सा विपिन बिहारी दासेन सह उसने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाहम अकरोत विवाह किया। 1880 ईस्वी वर्ष में उसने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। शार्दिक वर्षात 1.5 वर्ष के अनंतरम बाद तस्याः पति ही उसका पति दिवंगतः मृत्यु को प्राप्त हो गया। 1.5 वर्ष के बाद उसका पति मृत्यु को प्राप्त हो गया। तदनंतरम सा उसके बाद वह पुत्र्या मनोरमया सह पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत लौटी। उसके बाद वह पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र लौटी। नारी नाम सम्मानाय नारियों के सम्मान के लिए शिक्षा यही च और शिक्षा के लिए सा उसने स्वकीयम जीवनम अपना जीवन अर्पित किया। नारियों के सम्मान के लिए और शिक्षा के लिए उसने अपना जीवन अर्पित किया। हंटर शिक्षा आयोग से समक्षम हंटर शिक्षा आयोग के सामने नारी शिक्षा के विषय में सा उसने स्वमतम प्रस्तुतवती अपना मत प्रस्तुत किया। सा उसने उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देशम गतवती इंग्लैंड देश गई। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। तत्र वहाँ ईसाई धर्म के स्त्री विषय कई ही स्त्रियों से संबंधित उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। वहाँ ईसाई धर्म के स्त्रियों से संबंधित उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत अमेरिका देश गई। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश गई। तत्र सा वहाँ उसने भारतस्य विधवा स्त्रीणाम भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए अर्थ संचयम धन इकट्ठा अकरोत किया। वहाँ उसने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन इकट्ठा किया। भारतम प्रत्यगत्य भारत लौटकर मुंबई नगर में सा उसने शारदा सदन स्थापित किया। भारत लौटकर मुंबई नगर में उसने शारदा सदन स्थापित किया। अस्मिन् आश्रम में इस आश्रम में निस्सहायाः स्त्रियाः बेसहारा महिलाएं निवसन्ति सम रहती थी। इस आश्रम में बेसहारा महिलाएं रहती थी। तत्र स्त्रियाः वहाँ महिलाएं मुद्रण छपाई टंकन टाइप काष्ठकलादीनांच और लकड़ी आदि की कला का प्रशिक्षण भी लभन्ते सम प्राप्त करती थी। वहाँ महिलाएं छपाई टाइप और लकड़ी आदि की कला का प्रशिक्षण भी प्राप्त करती थी। परंतु इदम सदनम यह सदन पुणे नगरे में स्थानांतरित हो गया। परंतु यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया। ततः उसके बाद पुणे नगर के समीप केडगांव नामक स्थान पर मुक्ति मिशन नामक संस्थान तया स्थापितम उनके द्वारा स्थापित किया गया। उसके बाद पुणे नगर के समीप केडगांव नामक स्थान पर मुक्ति मिशन नामक संस्थान उनके द्वारा स्थापित किया गया।
अत्र यहाँ अधुना अपि अब भी निराश्रिताः स्त्रियः बेसहारा महिलाएं ससम्मानम सम्मान सहित जीवनम यापयन्ति जीवन बिताती हैं। यहाँ अब भी बेसहारा महिलाएं सम्मान सहित जीवन बिताती हैं। 1922 ख्रीष्टाब्दे 1922 ईस्वी वर्ष में रमाबाई महोदया का निधनम अभवत निधन हो गया। 1922 ईस्वी वर्ष में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। सा वह देश विदेशों की अनेकासु भाषासु अनेक भाषाओं में निपुण थी। वह देश विदेशों की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन के क्षेत्र में भी तस्याः महत्वपूर्णम उनका महत्वपूर्ण अवदानम अस्ति योगदान है। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति ये तस्याः उनकी प्रसिद्ध रचनाद्वयम दो रचनाएं वर्तते हैं। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन ये उनकी प्रसिद्ध दो रचनाएं हैं। प्रिय छात्रों, आज हमने 7वीं कक्षा के पंचम पाठ का हिंदी अनुवाद किया। नए पाठ के साथ पुनः मिलामः। धन्यवाद।